और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए हिना, इस पूरे मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साइबर क्राइम की तरफ से दर्ज हुई है। सीआर पार्क यानी कि चितरंजन पार्क जो दिल्ली का इलाका है वहां पर इसका ऑफिस है, तो इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन ये मामला इससे पहले भी सामने आया था। अब जो ये मामला है ये बुल्ली बाई के नाम से है। हालांकि इससे पहले जब ये मामला सामने आया था तो सुल्ली डील के नाम से सामने आया था, जिसमें 80 के करीब जो खवातीन हैं, मुस्लिम खवातीन हैं, उनको निशाना बनाया गया था। 18 मेंबरान पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा, एक लेटर लिखा और उस ख़त को किशनगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को पेश किया था। तो इस मामले को लेकर कार्रवाई की जब डिमांड पार्लियामेंट में उठी थी और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी 253 यानी कि खवातीन के साथ हरासमेंट का जो मामला है, जो केस है, जो खिलाफ वर्जी है, उसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज की थी। और जो हमारी कौमी खवातीन कमीशन है उनकी जो चेयरमैन है रेखा शर्मा, उनके जरिए से भी कार्रवाई की मांग की गई थी। ये तमाम चीज़ें हुई थी, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिसके बाद अब ये दोबारा से मामला सामने आया है। अभी तक कई खवातीन हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता खुलकर ट्विटर पर वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है किस तरीके से उन्हें एक बार बुल्ली बाई डील के नाम से ये पूरा उन्हें निशाना बनाया गया है। हिना जी, खुर्रम, आपसे हम मजीद अपडेट भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक जर्नलिस्ट इस्मत आरा जो है वो जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे भी हम जानेंगे। इस्मत, हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, तब भी इस तरह की आवाजें उठी थी, एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। क्या कुछ इसमें अभी तक कार्रवाई की गई है? किस तरह से आप इस कार्रवाई को देखेंगी? जी, तो जैसा कि हम सबको पता है, ये मामला जो है पहली दफा नहीं, पहली बार नहीं है तो ये मामला हुआ है। आज से 6 महीने 8 महीने पहले 2 बार ये जो वारदात है ये हो चुकी है। एक बार ईद के वक्त हुई, एक बार बकरीद के वक्त हुई, और उसमें जो है एक सुल्ली डील करके जो है एक इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे औरतों को जो है नीलाम किया जा रहा था। तो इसी तरह ये दोबारा ये मामला जो है दूसरी शक्ल लेके, दूसरा रूप लेके जो है फिर हमारे सामने आया है। और इस बार इन्होंने जो है कई सारे प्रोमिनेंट वॉइसेस को जो कि इश्यूज हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उन लोगों को टारगेट किया गया है। इसमें खास तौर पे जो बहुत ही वोकल एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं चीजों पे। तो ये जो है इससे हमने कल एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी दिल्ली साउथ ईस्ट दिल्ली के साइबर सेल में। तो इस मामले पे जहाँ तक मुझे पता है अभी एफआईआर एक दर्ज हो गई है, मगर मुझे क्योंकि अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता है कि किस धारा में ये एफआईआर की गई है। जी, इसमें आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह की बातों को लेकर समाज का जो एक बाशऊर तबका है वो भी अब इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। हर तरफ से इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि आपने खुद इस मामले में आगे कदम बढ़ाया है, आपने एक मिसाल जो है वो कायम की है, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत जरूरी हो गया है एक प्लेटफॉर्म पर सबको जमा होना, एक आवाज उठाना और सख्त कार्रवाई, एक कॉन्क्रीट इसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो इसकी मेन वजह थी, मेन रीजन था कि मैंने ये कदम उठाया, एफआईआर की। मुझे भी पता है पहला दिन था साल का, बहुत से लोग आराम करना चाहते थे, रिलैक्स करना चाहते थे, ये सब चीजें थी, तो हम भी एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में जो इतना जरूरी हो गया था किसी को आगे बढ़ के कदम उठाना, और सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से और लोग भी अभी इसमें लगे हुए हैं और भी बहुत सी चीजें होनी है अभी। तो जो भी लोग इसमें कदम उठा रहे हैं वो एक पर्सनल सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बात पहली बार नहीं हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये दूसरी बार भी हुई, अब ये तीसरी बार भी हो रही है, और अब ये चौथी बार भी होगी अगर जो है दिल्ली पुलिस जहाँ पे मैंने एफआईआर की है, और अगर मुंबई पुलिस जहाँ पे एफआईआर हुई है, या फिर और भी देश की पुलिस अगर इस मामले में जो है सख्त कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे और ढूंढ के निकाले। अगर ये इस तरह के क्रिमिनल्स जो भी ये हरकतें कर रहे हैं वो इस हिम्मत के साथ ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन अगर
मतलब ये एक बड़ा सवाल है, एक चैलेंज है इवन इस वक्त आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर अभी कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं होती या आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं की गई है, तब किस तरह से आप लोग इस पूरे मामले को लेकर आगे जाएंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा, इसमें कई से प्रोमिनेंट लोग जुड़ गए हैं, बहुत जो है जी है, काफी हद तक पार्लियामेंट में हो चुका है। तो हम जो है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो करेंगे। हम उम्मीद भी रखते हैं कि पुलिस हमारा इसमें साथ दे। पहली तो यही कोशिश रहेगी, लेकिन अगर ये हमें लगता है कि किसी एक सही दिशा की तरफ नहीं जा रही है जो कार्यवाही है, तो हम बिल्कुल वी विल अप्रोच द कोर्ट एज वेल। जी बिल्कुल। खुर्रम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर चूंकि दिल्ली राजधानी भी है और हमारे पार्लियामेंट में भी हमारी बहुत सारी खवातीन जो हैं वो नुमाइंदगी करती हैं हमारी खवातीन की, आपको क्या लगता है, दिल्ली से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं इस तरह की चीजों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल जो हमारा सियासी तबका है, ख़ास तौर से मैंने आपको बताया था कि 18 मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पिछली मरतबा 26 जुलाई को अमित शाह जी को एक लेटर दिया गया था, और अब जो ये मामला सामने आया है जिसको बुल्ली बाई के नाम से सामने आया है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी है उसमें असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले को रिट्वीट किया है, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ट्वीट किया है, और इसी के साथ साथ शशि थरूर जो सीनियर कांग्रेस के लीडर है उन्होंने इस मामले को ट्वीट किया है, और खुद अश्वनी कुमार जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इस मामले में FIR दर्ज हुई है, लेकिन किन धाराओं के तहत हुई है और क्या वाकई वो तमाम लोग इस बार गिरफ्तार हो जाएंगे जिन लोगों ने इस तरीके से पिछली बार भी किया था। लेकिन ये आवाजें जो हैं वो बहुत तेजी के साथ उठी हैं और सभी लोग इसको बहुत ही संजीदगी के साथ देख रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि क्या इस मामले में कार्रवाई आगे होती है और इन तमाम चीजों को रोकने के लिए कुछ खास कानून भी बनता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। खुर्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो जर्नलिस्ट इस्मत तारा जुड़ी थी उनका भी हम कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।